अभी के दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापार वार्ता भी करेंगे। आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। पीएमएलए कोर्ट ने लगातार तीसरी बार बढ़ाई ईडी की कस्टडी। सोरेन को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 से 15 फरवरी तक दी जमानत। लखनऊ में भतीजी की शादी के लिए सिसोदिया ने मांगी थी 5 दिन की जमानत। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का सीएम धामी ने किया भव्य स्वागत। हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर कसा शिकंजा। प्रशासन ने 2 करोड़ 44 लाख के नुकसान की वसूली का नोटिस भेजा। हिंसा के बाद से फरार है अब्दुल। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों को उत्तराखंड कोर्ट ने भेजा जेल। 25 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। यूपी के सहारनपुर में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। हिंदू संगठनों में खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान। मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। यूपी की बदायूं में समन्वय समिति की बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में करंट लगने से शख्स की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बुलंदशहर में लेंटर गिरने से हादसा हो गया। 2 मजदूर समेत 4 लोग मलबे में दबे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक से टकराई बारातियों से भरी पिकअप वैन। जबरदस्त टक्कर में एक शख्स की मौत। 14 लोग जख्मी हुए। 2 की हालत गंभीर। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में एसडीओ की गुंडागर्दी। बिजली बिल में सुधार के लिए पहुंचे उपभोक्ता से मारपीट की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी। नकदी और आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ। यूपी के झांसी में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आटा चक्की के 5000 की चोरी हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में नशे के खिलाफ अभियान। 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रील बनाने के दौरान मारी गई गोली। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान। राइफल और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। यूपी के बांदा में छात्र ने खुदकुशी कर ली। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने झोपड़ी में लगाई आग। यूपी के सीतापुर में नदी में मिले गौवंश के शव। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला ने नदी में लगाई छलांग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला बाहर। और आज 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और राजधानी दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं उन्हें सील कर दिया गया है। पुलिस की मुस्तैदी है। सुरक्षा के लिए जवान लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह कीलें भी लगा दी गई हैं, क्योंकि दिल्ली में एंट्री नहीं करनी है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच सुरक्षा सख्त है। इससे पहले सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। एमएसपी पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की। किसानों ने ठुकरा दिया है। कूच के ऐलान के बीच सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही। एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। आपको याद होगा किस तरह से 21 महीने तक पहले आंदोलन चलाया गया था किसानों की तरफ से। हालांकि तब सरकार ने कमेटी गठन की बात कही थी और एमएसपी को लेकर विचार हुआ, लेकिन बात बन नहीं पाई है और इस वजह से किसानों में नाराजगी है और अब किसान फिर एक बार दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सुजाता, न सिर्फ एमएसपी बल्कि इसके अलावा भी तमाम मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। इसके अलावा भी तमाम ऐसी मांगे जिसको लेकर किसान लगातार इस तरीके से आंदोलन छेड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश सबसे पहले हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं, उनका रुख करेंगे। दीपेश, आज दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। इस वक्त आप क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं? वहां पर कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि 10 बजे का जो समय है वो कूच के लिए तय किया गया था।
और सिर्फ देखने को अगर मिल रही हैं तो वो है परेशानियां। ये परेशानियां आम लोगों की, आम जनता की। पहले जरा बैरिकेडिंग दिखा देता हूं। दरअसल सीपी ये तस्वीरें दिखाइए, ये गाजीपुर बॉर्डर है और इस गाजीपुर बॉर्डर को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ मूव ना कर पाए। अब जरा सीपी इधर की तस्वीरें दिखाइए, ये हैवी ट्रैफिक जो है वो आज सुबह से बना हुआ है। कुछ इस तरह से जो ट्रैफिक है वो 62 तक आपको नजर आएगा, जो मेरठ से होता हुआ दिल्ली की तरफ ये पूरा हाईवे जाता है। उसकी तस्वीरें हैं जहां आपको कई किलोमीटर लंबा जाम मिलेगा। लोग अगर कहीं जा रहे हैं, उन्हें अगर अपने मेट्रो स्टेशन के लिए मूव करना है, उन्हें अपने ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो उसके लिए उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। अपने जो बैग्स हैं वो अपने हाथों में लेते हुए पैदल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो यहां पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति आज सुबह से देखने को मिल रही है। अब बात किसानों के मूवमेंट की कर लेते हैं। तो जो किसान हैं वो पंजाब से हरियाणा बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद वे वहां से होते हुए अगर दिल्ली कूच करते हैं तो उन्हें रोकने की पुलिस की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात नजर आ रहे हैं। बॉर्डर में यहां पर सीमेंट की फिलिंग करके एक पक्की वॉल बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ऊपर जो है वो कटीले तारों वाली फेंसिंग नजर आ रही है। ये स्थितियां फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर की है जहां हैवी ट्रैफिक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन दीपेश ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार ने बातचीत की कोशिश की थी। पहले भी सरकार ने अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखाई, बातचीत के लिए मंत्रियों को भेजा, कल शाम भी बातचीत हो गया, लेकिन क्यों ये बात नहीं बन पाई है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच मोनिका, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं, किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी है, तो सभी लोग घर से बाहर निकलने से पहले जरूर एक बार देखें कि किन रास्तों पर जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है। तो बिल्कुल, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इससे पहले आपको सावधान होने की जरूरत है और रूट एडवाइजरी जो जारी की गई है वो आप जरूर देख लीजिए। और बीते दिन आपको ये भी बता दें कि आज दिल्ली कूच इसीलिए क्योंकि बीते दिन जो बैठक हुई सरकार और किसानों के बीच में वो बेनतीजा साबित होती है। आज किसान, यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली कूच की तैयारी में है। सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव तो दिया है और कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है, लेकिन आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच पर लगातार अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। आगे बढ़ाएंगे 10 बजे। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। वार्ता से नहीं निकला समाधान, आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। किसानों की हुंकार, एमएसपी पर आर पार। एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है किसानों को, दे सरकार।